हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं अफ्रीका के क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अफ्रीका जो ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज एंड सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन पॉपुलेशन। ठीक है, किस किस में है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? साइज में भी सेकंड लार्जेस्ट है और पॉपुलेशन में भी सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल 54 कंट्रीज आती हैं। कितनी कंट्रीज है हमारे पास? 54 कंट्रीज आती हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये लोकेटेड है मेनली किस पे होता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे, ये हमेशा याद रखिए किस पे है ये? ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे होता है। अफ्रीका कवर एन एरिया लार्जर देन 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अफ्रीका का टोटल एरिया कितना है? 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, और अफ्रीका जो है ये बिगर देन है यूएसए, कनाडा और इंडिया को, दोनों को मिला के इससे भी क्या होता है, ये इसका साइज बड़ा है। ठीक है, अफ्रीका इज बिगर देन यूएसए, कनाडा एंड इंडिया टुगेदर, इन तीनों को मिला के तब भी अफ्रीका का जो एरिया है वो उससे बिगर है, वो बड़ा है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट हम। अब हम बात करते हैं अफ्रीका के इस मैप के बारे में। ठीक है, तो मैप में देखते हैं अफ्रीका के रीजन वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट है। इस पार्ट को हम ये जो ये मेंशन कर रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास आ गया नॉर्दर्न अफ्रीका। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा आ गया? नॉर्दर्न अफ्रीका आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया ये वाला पार्ट, ये 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 हमारे पास हो गया वेस्टर्न अफ्रीका हो गया। ठीक है, उसके बाद है ये वाला पार्ट। ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला पार्ट। और ये हमारे पास आ गया मिडल अफ्रीका। ये हमारे पास आ गया ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कौन सा आ गया? सोदर्न अफ्रीका। सोदर्न अफ्रीका हमारे पास ये वाला पार्ट है। ठीक है, कितने रीजन है इसके? 5 रीजन है। ठीक है, 5 रीजन होगी। नॉर्थ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, मिडिल अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलो हम नॉर्दर्न अफ्रीका की बात करते हैं। तो नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी कंट्रियां, मेनली कौन कौन सी कंट्रियां जो इंपॉर्टेंट कंट्री आते हैं, वो अल्जेरिया हो गया। ठीक है, इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, मारेको हो गया, सूडान हो गया, तुनिशिया हो गया एंड वेस्टर्न सहारा रीजन जो आते हैं, जो वेस्टर्न सहारे में यहाँ पे लाई करते हैं, वो कंट्री आते हैं किसके अंदर? नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम वेस्टर्न अफ्रीका की बात करें, तो इसमें जो कंट्री, इंपॉर्टेंट कंट्री जो आती हैं, वो बिनिन होगी, बोकाइना होगी। ठीक है, उसके बाद जिसके कैप वर्द कहते हैं वो होगी। उसके बाद गम्बिया होगी, गना हो गया, गुनिया हो गया। ठीक है, इसे इसी तरह से नाइजीरिया हो गया, नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंट्री है जो किसमें आती है? वेस्ट अफ्रीका के अंदर आती है। उसके बाद हम ईस्टर्न अफ्रीका की बात करें, तो इसमें भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्री होती हैं, जैसे आपको इथोपिया हो गया। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन ओशन हो गए। ठीक है, मेडागास्कर हो गया इंपॉर्टेंट। उसके बाद किनिया हो गया आपके पास, मॉरिशस हो गया। ठीक है, उसके बाद मोज़म्बिको हो गया। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन हो गया, सोमालिया हो गया, सूडान हो गया, युगांडा हो गया। ठीक है, ये कंट्री आपके किसके अंदर आती है? ईस्टर्न पार्ट के अंदर, इस साइड में आती है, इस रीजन में आती है। ठीक है, उसके बाद हम मिडल अफ्रीका की बात करें, इस वाले रीजन की बात करें, तो इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं वो हो गया, अंगोला हो गया। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन हो गया, जो यहाँ पे लाई करता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन हो गया। चाड हो गया। ठीक है, कांगो हो गया, कांगो बेसन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो हो गया, इक्वेटोरियल गुनिया हो गया। ठीक है, ये सब कंट्री जो है ये मिडल अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। उसके बाद अगर हम सऊदर्न अफ्रीका की बात करें, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कंट्री, जैसे बोत्सवाना हो गया। ठीक है, एवंटाइन हो गया। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, जैसे लिशोथा हो गया, नम्बिया हो गया एंड
साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये इन सब चीजें जो है वो किस में है, सौथर्न पार्ट में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें इट्स नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो इसकी एक्सटेंड है वो 7623 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है इसकी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से होते हुए साउथ की तरफ जब हम आते हैं तो इसकी, इस कॉन्टिनेंट की जो एक्सटेंड होती है वो 7623 किलोमीटर होगी। और वेस्ट एक्सटेंशन की बात करें, ठीक है, किसे, वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इस साइड अगर हम देखें तो इसकी एक्सटेंशन है 7226, 260 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर है ये, ठीक। कौन सी एक्सटेंड, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब हम आते हैं, ठीक, ये होगी उसकी एक्सटेंड, ठीक है। ये सिचुएटेड है किसके साथ, साउथ, साउथ में क्या है इसके, यूरोप है, ठीक है, साउथ वेस्ट में इसके एशिया है, ठीक है। ये बॉन्डेड बाय मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ, नॉर्थ में इसके क्या मेडिटेरियन सी है, द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट है और साउथ वेस्ट में पाया जाता है, इंडियन ओशन इन द ईस्ट में होता है, एंड रेड सी इसके नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। ये इसकी क्या है, एक लोकेशन है, ठीक है। हमने नॉर्थ साउथ एक्सटेंड की बात की थी, तो ये वाला पार्ट नॉर्थ से साउथ वाला एक्सटेंड होगी, और यहाँ से यहाँ वाला ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक्सटेंड होगी, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिटिकल मैप है, तो इसमें हम देख लीजिए आप इंपॉर्टेंट कंट्री, जैसे अल्जेरिया है तो इसकी कैपिटल अल्जेरिया होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं, ये पूछी जाती हैं कभी कभी। लीबिया की आगे त्रिपोली हो गया, ठीक है, हमारे पास। इजिप्ट की हमारे पास कायरो होगी। सूडान की हमारे पास कुरातुम होगी, ठीक है। इथोपिया की हमारे पास अदिस अबाबा होगी, ठीक है। साउथ सूडान की हमारे पास जुबा होगी, ठीक है। ऐसे हमारे पास नाइजीरिया की होगी होगी नाइजीरिया की अबूजा होगी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो जितने भी साउथ अफ्रीका की कंट्रीज, इसकी क्या है, कैपिटल्स हैं। उसके बाद ये हम देखिए हमारे पास ये है सोमालिया कंट्री की बात की थी, सोमालिया यहाँ पे लाई करती है, ठीक है। मेडागास्कर ये इस रीजन में है, मेडागास्कर लाई करता है, ठीक है। ये हमारा साउथ अफ्रीका आ गया, ये साउथ अफ्रीका आ गया, ठीक है। यहाँ साउथ अफ्रीका हो गया, ये मोजाम्बिको कंट्री है, यहाँ पे लाई करती है। बोत्सवाना यहाँ पे है, ठीक है। ये मैंने बताया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, ये पूरा रीजन उसका है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का हो गया, ये साउथ सूडान हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है किसकी, अफ्रीका की, ठीक है, जिसके बारे में हमें इनकी लोकेशन और इनकी कैपिटल जो है वो पता होना चाहिए। अफ्रीका के बिल्कुल साथ में ये देख लीजिए, ये इंडियन ओशन है साइड में, और ये ऊपर वाले साइड में ये देखिए, ये रेड सी आ गया, रेड सी है ये, ठीक। और ये क्या आ गया, हमारे पास इक्वेटर है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जो हमारा ये है, देखिए इक्वेटर है, इक्वेटर है, ये अफ्रीका को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। अफ्रीका को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये भी क्या होता है कि अफ्रीका से होके ही गुजरता है, ठीक है। ये लाइन, ये इक्वेटर यहाँ से होके गुजरता है ईस्टर्न और मिडिल अफ्रीका के बीच से, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये बिल्कुल सौदर्न अफ्रीका से होके जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो कंट्रीज हैं, ये है जिम्बाब्वे हो गया हमारा, ठीक है। ये तंजानिया हो गया हमारा, ठीक है। ये किनिया हो गया हमारा, ठीक। ये इम्पोर्टेंट क्या है, साउथ अफ्रीका की कंट्रीज हैं, ठीक। और इनको, इनकी कैपिटल भी आपको याद होनी चाहिए। और इसके इस साइड में देखिए, साउथ अटलांटिक ओशन इसके किस में है, साउथ में हो गया, ठीक है। ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से होकर जाता है, ठीक है, और यहाँ से इक्वेटर होके जाता है, ये वाला लाइन इक्वेटर गुजरता है यहाँ से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेटर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसी से होते होके जाता है यहाँ से, ये देख लीजिए इस पे, ठीक है। तीनों इमेजिनरी लाइन जो है वो किसके, अफ्रीका के बीच से होके जाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इक्वेटर हो गया, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, और इसके ऊपर वाली साइड ये देख लीजिए, मेडिटेरियन सी है, ठीक है। मेडिटेरियन सी इसके नॉर्थ में है। चलिए आगे देखते हैं हम, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। आगे हमारे पास आ गया कि मोर देन 1.3 बिलियन पीपल लिव इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। 1.3 बिलियन पीपल रहते हैं, ठीक है। टोटल 15% वर्ल्ड के लोग जो है वो अफ्रीकन कंट्री में रहते हैं। अगर लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो अल्जेरिया है, जो
जो सबसे लास्ट 10 लार्ज कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, 10वीं बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में और अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका होवर इज नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया है क्या उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास है लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो लागोस है नाइजीरिया के अंदर, जिसमें 22 मिलियन पीपल जो है रहते हैं। ठीक, उसके बाद लागोस इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज एस्टिमेट टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी, ठीक है, ये वर्ल्ड की सबसे क्या है लार्जेस्ट सिटी भी कही जाती है। बिगेस्ट आइलैंड की बात करें तो मेडागास्कर है, ठीक है, मेडागास्कर की लोकेशन देखी थी इंडियन ओशन के अंदर है ये, ठीक, ये बिगेस्ट है। और मेडागास्कर जो फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड है किसमें वर्ल्ड में, किसके बाद आता है ग्रीनलैंड, न्यूगुनिया और बोरोनिया के बाद आता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो अफ्रीका के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, नाइल है, ठीक है। तो नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड पासिस थ्रू द 11 कंट्री, कहाँ 11 कंट्री से होकर ये क्या होता है पास करता है। और इसकी लेंथ कितनी है टोटल 6852 किलोमीटर इसकी लेंथ है हमारे पास। नाइल की बात करें, नाइल की दो सोर्सेज हैं, एक वाइट नाइल होता है हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास है ब्लू नाइल, ठीक है। जो वाइट नाइल है ये कहाँ से आता है, ये विक्टोरिया लेक से ओरिजिनेट होता है और जो किसके अंदर है तंजानिया के अंदर है, ठीक है। और जो ब्लू नील है यह आता है लेक थाने के अंदर जो इथोपिया के अंदर है। इथोपिया की कैपिटल हमारे पास कौन सी आ गई, अदिस अबाबा आ गया, ठीक है। द रिवर मोर्थ इज इन इजिप्ट, इजिप्ट के अंदर है। इजिप्ट की कैपिटल कौन सी आ गई हमारे पास, कायरो होगी, ठीक है। और द कन्फ्लुएंस इज वहाँ किसके अंदर है, इन दोनों का ब्लू एंड रेड, सॉरी ब्लू एंड व्हाइट का जो कन्फ्लुएंस है वो कौन सा सूडान के अंदर है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है हमारे पास, नाइल। और नाइल के जो है इसके दो सोर्स हैं, एक व्हाइट नाइल हो जाता है, एक ब्लू नाइल हो जाता है। जो व्हाइट नाइल होता है वो कहाँ से ओरिजिन होता है, विक्टोरिया से, लेक विक्टोरिया से जो तंजानिया के अंदर है। और जो ब्लू नाइल है वो लेक थाना की जो इथोपिया के अंदर है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हाईएस्ट माउंटेन की। तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया के अंदर सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। और इसके अंदर 3 वोल्केनिक कोन्स हैं, किलिमंजारो के अंदर हाईएस्ट माउंटेन है। और द हाईएस्ट वोल्केनिक कोन जो है उसको क्या कहते हैं, कीबो कहा जाता है, ठीक है। द माउंटेन इज लोकेटेड इन तंजानिया हाईलैंड एट द बॉर्डर टू केन्या, ठीक है, केन्या का बीच में बॉर्डर है। माउंट किलिमंजारो कैन only be climbed from Tanzanian side but even seen by Nairobi capital of Kenya। केन्या की कैपिटल कौन सी है, नैरोबी से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें में जा सकते हैं, ठीक है। बिगेस्ट लेक की बात करें तो लेक विक्टोरिया है, ठीक है, जो बॉर्डरिंग करती है 3 कंट्री के साथ, युगांडा, तंजानिया और केन्या के क्या है बॉर्डर करती है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, वर्ल्ड की दूसरी बड़ी क्या है फ्रेश वाटर लेक है। और बिगेस्ट लेक किसकी है ये, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की है। ड्राइएस्ट प्लेस की बात करें तो सहारा डेजर्ट है जो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर हो गया। जो लार्जेस्ट हार्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हार्ड डेजर्ट भी है और अफ्रीका की ड्राइएस्ट प्लेस भी है। क्लाइमेट जहाँ की एक्सट्रीमली ड्राई रहती है, ठीक है, एरिड जिसे हम कहा जाते हैं वो होता है। अगर हम अफ्रीकन के लैंग्वेज की बात करें तो ये एस्टिमेट है कि 2000 लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो क्या हो जाती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बोली जाती है। मैनी तौर पर अफ्रीकन लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। और उसके बाद द एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेज, और कुछ लोग हैं जो वो क्या करते हैं यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं। और बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे इंग्लिश, फ्रेंच और पुर्तगल जो लैंग्वेज हैं वो क्या हो जाती हैं बोली जाती है, ठीक है। और जो होगी अरबी स्पोकन इन नॉर्थ अफ्रीका, अरबी जो लैंग्वेज होगी वो नॉर्थ अफ्रीका में क्या हो जाती है कि बोली जाती है। आल्सो इज आल्सो यूज इन मैनी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री एज ऑफिशियल लैंग्वेज। और कुछ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री की ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी कही जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम रिलीजन्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन पीपल आर आइदर क्रिश्चियन और मुस्लिम, या वो क्रिश्चियन है या वो क्या है मुस्लिम है। इन नॉर्थ अफ्रीकन एंड मैनी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री पीपल फॉलो mainly द इस्लाम, while इन साउथ एंड ईस्टर्न अफ्रीका, हम साउथ और ईस्टर्न की बात करें तो वो लोग क्रिश्चियन पे फेथ रखते हैं, ठीक है। अबाउट 10% ऑफ द अफ्रीकन पीपल फॉलो ट्रेडिशनल religious rituals while many of have traditional healing rituals such as 10% ही लोग अफ्रीका के अंदर जो क्या करते हैं ट्रेडिशनल रिलीजियस को फॉलो करते हैं, ठीक।
उसके बाद हम बात करें टूरिस्ट अट्रैक्शन की, तो अफ्रीका के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेस है। टेबल माउंटेन है जो केप टाउन साउथ अफ्रीका के अंदर है। पिरामिड इजिप्ट के अंदर है। ठीक है, अच्छी इंपॉर्टेंट प्लेस है ये भी। मसाई मारा नेशनल पार्क ये किनिया के अंदर है। ठीक है, उसके बाद कुरगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका के अंदर है। विक्टोरिया फॉल बहुत इंपॉर्टेंट फॉल है, ये जिम्बाब्वे के अंदर है। ठीक है, नाबी डेजर्ट, ठीक है, ये नबिया के अंदर है। उसके बाद मॉरिशस एंड द इंडियन ओशन के अंदर है। और माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया के अंदर है। और मोरक्को की जो मार्केट डेजर्ट और माउंटेन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करें तो। बिगेस्ट सिटी की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर सिटी जो अफ्रीका की है वो लागोस होगी। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 22 मिलियन पीपल जो है वो क्या करते हैं, क्या रहते हैं। ठीक है, और कायरो इजिप्ट, इजिप्ट के अंदर सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, इजिप्ट की जो कायरो है सिटी है, कैपिटल भी है। यहाँ 21 मिलियन पीपल जो है वो क्या करते हैं, रहते हैं। अदर लार्जेस्ट सिटी की बात करें हम तो अल्जेरियस होगी, अल्जेरिया के अंदर होगी। जोशनबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर होगी। दारुल सलाम तंजानिया के अंदर होगी। निरोबोई कीनिया के अंदर होगी। ठीक है, कैप टाउन साउथ अफ्रीका के अंदर होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिटी है इसके अंदर। अगर साउथर्न मोस्ट सिटी की बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तो वो कैप टाउन है जो साउथ अफ्रीका के अंदर है, सबसे साउथ पॉइंट पे है। ठीक है, ये लास्ट वाला साउथ पॉइंट जो है ना अफ्रीका के ऐसा है, तो यहाँ पे जो सिटी यहाँ पे लोकेट की जाती है, ठीक है, सोजन मोस्ट पॉइंट अफ्रीका का वो कौन सी है, वो केप टाउन है। ठीक है, वो केप टाउन है हमारा। सोर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द अफ्रीकन कंटिनेंट इज कैप आगुलस विच इज रफली 170 किलोमीटर किलोमीटर या 100 माइल माइल साउथ ईस्ट ऑफ द कैप टाउन के साउथ ईस्ट में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो अफ्रीका इज होम ऑफ 30% ऑफ वर्ल्ड मिनरल रिजर्व्स होती है। ठीक है, मैन 30% यहाँ मिनरल रिजर्व होती हैं। 8% ऑफ वर्ल्ड नेचुरल गैस पाया जाता है। 12% ऑफ वर्ल्ड ऑयल रिजर्व है यहाँ। ठीक है, द कॉन्टिनेंट हैड 40% ऑफ वर्ल्ड गोल्ड गोल्ड पाया जाता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर। एंड अप टू 90% ऑफ इट्स क्रोमियम एंड प्लेटिनियम पाया जाता है। और यहाँ पे लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोबाल्ट डायमंड प्लेटिनियम यूरेनियम जो है ये वर्ल्ड की अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इट होल्ड दैट 65% जो वर्ल्ड का जो एरेबल लैंड है, और 10% ऑफ प्लांट इंटरनल रिन्यूएबल फ्रेश वाटर रिसोर्स हैं वो भी कहाँ के अंदर है, अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे अफ्रीका कंटिनेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, हमने उसके रीजन्स भी देखे। ठीक है, और हमने उनकी इंपॉर्टेंट कंट्री भी देखी, बॉन्डेड भी देखी, और अफ्रीका के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी देखे। ये कंप्यूटेटिव पॉइंट ऑफ एग्जाम के भी से बहुत अच्छे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो नेक्स्ट कंटिनेंट के बारे में आएगा। सो थैंक यू गाइस वेरी मच।